अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं तैयबा फराज। हेडलाइन आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि बांग्लादेश में आम इंतखाबात का मेला सज गया। बीएनपी जीतेगी या जमात इस्लामी का इत्तेहाद। 12 करोड़ 76 लाख से ज्यादा वोटर्स मुल्क को नई क़यादत देंगे। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान बीएनपी की जानिब से वजारत आज़मा के उम्मीदवार हैं। जमात इस्लामी की तरफ से शफीकुर रहमान मद्दे मुकाबिल है। 299 नशिस्तों पर 50 सियासी जमातों और 249 आजाद अरकान समेत 1981 उम्मीदवार मैदान में हैं। पोलिंग शुरू होने से पहले ही नौजवानों की बड़ी तादाद वोट कास्ट करने पहुंच गई। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक पोलिंग 3:30 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। पार्लियामेंट में 50 नशिस्तें खवातीन के लिए मखसूस हैं। पोलिंग के दौरान अवाम से हालिया कानून साजी की हिमायत या मुखालफत पर राय के लिए रेफरेंडम भी हो रहा है। वाज़ेह रहे कि अवामी लीग के रहनुमा शेख हसीना वाजिद का 224 में तख्ता उलट गया। अवामी लीग के उम्मीदवारों पर इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी आयद है। आपको अपडेट कर रहे काम खबर से आपको आगाह करें कि पोलिंग का दौरान अवाम से हालिया कानून साजी की हिमायत या मुखालफत पर राय के लिए रेफरेंडम भी हो रहा है। वाज़ेह है कि अवामी लीग के रहनुमा शेख हसीना वाजिद का 224 में तख्ता उलट गया। अवामी लीग के उम्मीदवारों पर इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी आयद है। आपको अपडेट करें और बताएं कि बांग्लादेश में इंतखाबात का मेला सज गया। जमात इस्लामी की तरफ से शफीकुर रहमान मद्दे मुकाबिल हैं। 299 नशिस्तों पर 50 सियासी जमातें और 249 आजाद अरकान समेत 1981 उम्मीदवार मैदान में हैं। पोलिंग शुरू होने से पहले ही नौजवानों की बड़ी तादाद वोट कास्ट करने के लिए पहुंच गई। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक पोलिंग 3:30 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। बांग्लादेश में 13वीं आम इंतखाबात के सिलसिले में पोलिंग का सिलसिला सुबह से जारी है। वहाँ क्या सूरत हाल है, लोग कितने पुरजोश हैं, जानते हैं ढाका में मौजूद सीनियर सहाफी बिलाल खौरी से। जी बिलाल, बताइएगा। 13वें इंतखाबात के हवाले से पोलिंग का सिलसिला जारी है। ये सिलसिला सुबह 7:30 बजे शुरू हुआ और 4:30 बजे तक पोलिंग का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। 12 करोड़ से जायद वोटर जो हैं वो अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। अगर इस वक्त मैं कहाँ हूँ ये बात करूँ तो ये हल्का है ढाका 8, उसका एक पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे हम मौजूद हैं। सुबह से ही लोग कतारों में लगे हुए हैं, उनका जोशो खरोश जो है वो दीदनी है। और ये जो हल्का है ढाका 8, यहाँ पे बीएनपी के जो उम्मीदवार हैं वो मिर्जा अब्बासुद्दीन हैं, जो साबिक वफाकी वजीर हैं और बड़ी अहम सियासी शख्सियत हैं। और उनका जो इंतखाबी निशान है वो धाने शीश है, यानी जो चावल का खोशा होता है वो। जबकि उनके जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं, अगरचे 11 उम्मीदवार हैं यहाँ पे, लेकिन जिनसे उनका टक्कर का मुकाबला है वो नसीरुद्दीन पटवारी हैं, जिनको जमात इस्लामी और एनसीपी की सपोर्ट हासिल है। वो यहाँ से जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारी जब यहाँ नौजवानों से बात हुई, लोगों से पूछा कि आप कितने एक्साइटेड हैं इंतखाबात के हवाले से, तो बेशतर जो नौजवान हैं उनकी ये राय रही कि हमें ज़्यादा दिलचस्पी रेफरेंडम में है, क्योंकि आज जो इंतखाबात हो रहे हैं उसमें 2 किस्म के बैलेट पेपर्स हैं। एक वाइट बैलेट पेपर है जिसमें लोगों ने ये फैसला करना है कि वो किसे यहाँ से अपने नुमाइंदे के तौर पे चुनेंगे, और दूसरा जो पिंक बैलेट पेपर है उस पे उन्होंने हाँ या ना में फैसला देना है। हाँ का मतलब है कि वो नया बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, और ना का मतलब है कि वो पुराने बांग्लादेश में रहना चाहते हैं। हाँ का मतलब है कि वो आज़ादी चाहते हैं, और ना का मतलब है कि वो भारत की गुलामी और तसल्लुत में ही जीना चाहते हैं। क्योंकि भारत की जो बांग्लादेश में मदाखलत रही है उसको लेके यहाँ के जो लोग हैं उनमें बहुत तशवीश पाई जाती है। हमने मुख्तलिफ लोगों से यहाँ बात की, मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनों से, सहाफ़ियों से, कारोबारी शख्सियात से, तो मुख्तलिफ मौज़ूआत पे उनकी राय यकीनन मुख्तलिफ है, लेकिन एक मौजू जिस पे सबकी राय यकसां है वो ये है कि भारत की मदाखलत किसी तौर पर कबूल नहीं है। तो ढाका शहर की अगर हम बात करें तो ढाका शहर में 18 हलके हैं, और जिस तरह हम पाकिस्तान में कहते हैं कि जो लाहौर जीतता है वही पाकिस्तान में, वही मरकज़ में हुकूमत बनाता है, इस तरह यहाँ कहा जाता है कि जो ढाका से कामयाबी हासिल करता है वही पूरे बांग्लादेश में जो है वो हुकूमत बनाता है। तो यहाँ पे बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनल पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान कांटेदार मुकाबला है।
जमात इस्लामी के इत्तेहादियों में एनसीपी नेशनल सिटीजन पार्टी जो कि नौजवानों की जमात है, जो जुलाई में अपराइजिंग हुई थी, जिन नौजवानों ने ये इनकलाब बर्पा किया था वो जमात इस्लामी के साथ जो है वो खड़े दिखाई देते हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है और बांग्लादेश के जो लोग हैं वो किसके हक में फैसला देते हैं। बिलाल गौरी, टीवी टुडे, ढाका। उधर बांग्लादेश की 55 साल तारीख के अहम तरीन आम इंतखाबात में जेंसी को किंग मेकर करार दिया जा रहा है। बांग्लादेश में मुल्क के नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए इलेक्शन आज हो रहा है, जिसमें जेंसी अपना अहम किरदार अदा करने को तैयार है। आम इंतखाबात में 3 करोड़ से ज्यादा नौजवान वोटर्स का किरदार फैसला कुन होगा। बांग्लादेश के आम इंतखाबात में अवाम महंगाई, बेरोजगारी, भारतीय असर रसूख के खात्मे जैसे अहम मुतालबात के साथ अपने हुक्मरानों का इंतखाब करने जा रहे हैं। बीएनपी और इत्तेहाद को 44% से ज्यादा वोट मिलने का इम्कान है, जबकि जमात इस्लामी और इत्तेहाद को 43.9% वोट मिलने का इम्कान जाहिर किया गया। आम इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में 90% पोलिंग स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब कर दिए गए, जबकि पोलिंग के अमल के दौरान 9 लाख से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। बांग्लादेश में इंतखाबात जोश खरोश से जारी है। अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश सफीकुर रहमान ने वोट डालने के बाद धांधली की सूरत में सख्त रद्द-ए-अमल का इंतबाह दिया है। अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश ने कहा कि अगर धांधली के इल्जामात संजीदा हुए तो किसी को नहीं बख्शा जाएगा। अवाम घरों से निकलकर जमहूरी हक इस्तेमाल करें और मुल्क की तामीर में हिस्सा लें। शफीकुर रहमान ने कहा कि जमात इस्लामी की कामयाबी की सूरत में पहले इस्लाम पसंद हुकूमत कायम हो सकती है। हम ऐसे नतीजे चाहते हैं जो एक मुनसिफाना अमल के जरिए सामने आए। अगर वोटिंग आजादाना और गैर जानिबदाराना होगी तो हम इसके नताइज को कबूल करेंगे। दूसरों को भी इसे तस्लीम करना चाहिए। यही जमहूरियत का हुस्न है और हम यही चाहते हैं। नेशनल सिटीजन पार्टी के सरबराह नाहिद इस्लाम ने भी वोट कास्ट करने के बाद कहा, हम सिर्फ आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात चाहते हैं। हमें हार जीत से फर्क नहीं पड़ता, इंतखाबात आज़ादाना होने चाहिए। नाहिद इस्लाम ने कहा कि मैंने आज जिंदगी में पहली बार वोट डाला है और मुझे उम्मीद है कि इंतखाबात में अवाम को अपनी मर्जी से वोट डालने दिया गया तो हम जीत जाएंगे। गुज़िश्ता रात मुल्क भर में कुछ नाखुशगवार वाकयात पेश आए। कुछ लोग कशीदा माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। हम उन वाकयात पर ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे क्योंकि हम किसी तसादुम या झगड़े के ख्वाह नहीं। हम चाहते हैं कि लोग आएं और वोट दें। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो बिला खौफ अपना हक के राय दही इस्तेमाल करें। बांग्लादेश नेशनल पार्टी के चेयरमैन तारिक रहमान ने ढाका के गुलशन मॉडल हाई स्कूल में वोट डाला। वो 17 साल बाद बरतानिया से वतन वापस आए हैं। बीएनपी के सेक्रेटरी जनरल मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने आज अपने वालिदैन की कब्र पर फातिहा ख्वानी के बाद ठाकुर गांव गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल पोलिंग स्टेशन पर अपना वोट कास्ट किया। उन्होंने मकामी सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जमहूरियत के एक नए सफर का आगाज हो गया। उम्मीद है कि ये रास्ता हमवार होगा और हमारी सियासत, मैशत और मुल्क को इसके मतलूबा हदफ की तरफ ले जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने ये दिन बहुत जिद्दोजहद और खून के बदले हासिल किया है। 17 साल के दौरान लाखों लोग कत्ल हुए, लापता किए गए और जुल्म सदम का निशाना बने। आज अवाम ने अपना हक के राय दही हासिल कर लिया। बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता उलटने के बाद आज होने वाले इंतखाबात की निगरानी 55,000 से ज्यादा मुबस्सिरीन कर रहे हैं। बांग्लादेशी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तकरीबन 55,454 मुबस्सिरीन निकासी मकामी तंजीमों की जानिब से इंतखाबात की निगरानी कर रहे हैं, जबकि गैर मुल्की मुबस्सिरीन की तादाद 394 है। बताया गया है कि इंतखाबात और रेफरेंडम के मुशाहिदे के लिए तकरीबन 200 गैर मुल्की सहाफ़ी भी बांग्लादेश पहुंचे हैं। बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन से इसी मुख्तलिफ आलमी तंजीमों के नुमाइंदगी करते हैं, जबकि बाकी मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखते हैं, जिनमें आज़ाद यूरोपीय मुबस्सिरीन भी शामिल हैं। आम बैनुल-अक़वामी तंजीमें जिन्होंने मुबस्सिरीन भेजे हैं उनमें एशियन नेटवर्क फॉर फ्री इलेक्शंस, दौलत मुश्तरका सेक्रेटरीट, अमेरिका में काम इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट और नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट शामिल हैं। दीगर तंजीमों में इस्लामी ताउन तंजीम, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एशियन पॉलिटिकल पार्टीज और यूरोपीय एक्सटर्नल एक्शन सर्विस शामिल हैं। मुबस्सिरीन 21 ममालिक से आए हैं, जिनमें पाकिस्तान 8, भूटान 2, श्रीलंका 11, नेपाल 1, इंडोनेशिया 3, फिलिपाइन 2, मलेशिया 6, उर्दन 2, तुर्की 13, ईरान 3, जॉर्जिया 2, रूस 2, चीन 3, जापान 4, जनूबी कोरिया 2, किर्गिस्तान 2, उज़्बेकिस्तान 2, जनूबी अफ्रीका 2 और नाइजीरिया 4 शामिल हैं। बांग्लादेश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर AMM नासिरुद्दीन ने कहा कि आज की वोटिंग माजी के मुनज़्ज़म और स्ट्रेटेजिक इंतखाबात और बेल्ट बॉक्स छीनने की रिवायत से वाज़ेह इनहराफ है। मुल्क भर में वोटर्स की भरपूर शिरकत देखने में आ रही है। ढाका में अपना वोट डालने के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए नासिरुद्दीन ने कहा कि पोलिंग अमले को सख्ती से गैर जानिबदार रहने की हिदायत की गई है।
इस मुल्क में अब कोई स्ट्रेटेजिक इलेक्शन नहीं होगा, हमें पोलिंग स्टेशनों पर कब्जे और बैलेट बॉक्स छीनने की तारीख को भुला देना होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक वोटिंग में खास तौर पर खवातीन और नौजवान वोटर्स की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया, जो इलेक्शन कमीशन पर आवाम के एतमाद का मजहर है। अगर लोगों को एतमाद न होता तो वो वोट डालने न आते। কাটিয়েছি, সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছি আমরা ইনশাল্লাহ। আপনাদের সবার সহযোগিতা, আমি এতগুলো সাংবাদিক দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত, কারণ আপনারা হচ্ছেন থার্ড আই। আমি ঘরে বসে সব দেখতে পাবো না, আমরা আপনাদের চোখ দিয়ে দেখতে চাই। আমি সকালে উঠে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলগুলো চেক করেছি, কারণ আমার কাছে এমন কোনো মেকানিজম নাই যে গ্রামে গঞ্জে পৌঁছে যাওয়ার, আপনাদের মাধ্যমেই আমার পৌঁছাতে হয়। আমি চেক করেছি সারা দেশে ইনশাল্লাহ সুষ্ঠু সুন্দর নির্বাচন হচ্ছে। এ পর্যন্ত দুই একটা জায়গায় কেন্দ্রের বাইরে একটু সামান্য গোলমাল হলেও এগুলো ইমিডিয়েটলি এগুলোর সমাধান করা হয়েছে এবং আমি অত্যন্ত আনন্দিত। ঠাকুরগাঁয়ে दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेहत के हवाले से मरकजी हैसियत रखती है और हुकूमत पाकिस्तान इस शोबे की मजबूती पर खसूसी तवज्जो दे रही है। मुस्तफ़ा कमाल ने इस्लामाबाद में प्राइमरी हेल्थ केयर की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बड़े अस्पतालों का इफ्तिताह सियासी तौर पर हर किसी को अच्छा लगता है, अवाम को सबसे पहले प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर चाहिए होती है। पाकिस्तान की आबादी में हर साल न्यूजीलैंड की आबादी जितना इजाफा हो रहा है। उनका कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान 13 बीमारियों से बचाव की वैक्सीन मुफ्त लगा रही है, जबकि कोरोना के बाद से टेली मेडिसिन का निजाम शुरू हो चुका है। तमाम अब स्पेशलाइज्ड डॉक्टर ऑनलाइन बैठकर अदवियात तजवीज़ कर रहे हैं। हेल्थ केयर किसी भी मुल्क के लिए कौमी सलामती और मैशत का मामला है, इसीलिए पाकिस्तान में सेहत के निज़ाम की बेहतरी हदफ है। सिक केयर से हेल्थ केयर की तरफ निज़ाम लेकर जाना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि एक साल में आलमी मयार का ऑटिज्म सेंटर कायम किया। स्पेशल बच्चों के लिए दस्तयाब सहूलियात मौजूद से कम नहीं। पंजाब में स्पेशल बच्चों के लिए सैकड़ों सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि स्पेशल बच्चों के वालिदैन भी खास होते हैं, क्योंकि वो चैलेंजेस का सामना करते हैं। रियासत ने इन वालिदैन का थोड़ा बहुत बोझ बांटा है। हुकूमत का सेंटर फॉर ऑटिज्म तो आज एक साल के अंदर अंदर इतना स्टेट ऑफ द आर्ट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक एक, मुझे लगता है कि ये सिर्फ पाकिस्तान का पहला नहीं है, शायद पूरी दुनिया में इस तरह की फैसिलिटी शायद अवेलेबल ना हो अंडर वन रूफ। तो मैं पाकिस्तानी कौम को, ख़ुसूसन पंजाब के जो अवाम हैं और पाकिस्तान भर में जो ऑटिज़म के शिकार बच्चों के वालिदैन हैं, मैं उन सब को हुकूमत का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट ऑटिज़म सेंटर फंक्शनल होने पे मैं सबको मुबारकबाद देती हूँ। और इस खिदमत के लिए, इस कार्य खैर के लिए मैं सानिया आशिक आपको, जिस तरह से आपने स्पेशल एजुकेशन का जो पूरा डिपार्टमेंट है उसको आपने लीड किया, आपने जिस तरह से इस स्कूल ऑफ ऑटिज़म में आपने जितना इंटरेस्ट लिया, मैं देख रही थी आज आप जब मुझे आज क्लासरूम्स विजिट करा रही थी, थेरेपी रूम्स विजिट करा रही थी, तो मुझे आपको बच्चों के नाम आते थे, वो बच्चे आपको देख के रिस्पॉन्ड कर रहे थे, तो मुझे इससे एहसास हुआ कि आपने सिर्फ ऑप्टिक्स पे तवज्जो नहीं दी, सिर्फ आपने बच्चों को दिल से अपना समझा है और आपने बच्चों को अपनाया है। और सिर्फ ये वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, पंजाब भर में हमारे जो सैकड़ों सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हैं स्पेशल चिल्ड्रन के लिए। पंजाब हुकूमत रमजानुल मुबारक में आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए मुतहरिक 47 अरब रुपए के रमजान निगहबान पैकेज के तहत कार्ड की तकसीम का अमल शुरू। इजलाह को 12 लाख कार्ड अरसाल कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर को माह सयाम के दौरान ग्रांट फरोशी के खिलाफ खसूसी मुहिम शुरू करने की हिदायत भी जारी करते बिला इम्तियाज क्रैकडाउन जारी रखने का हुक्म दे दिया गया।
चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की जेर सदारत आला सतह का इजलास भी रमजान मुबारक के लिए सिक्योरिटी और प्राइस कंट्रोल इकदाम का तफसीली जायजा लिया गया। मसाजिद इमाम बारगाहों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान तैयार करने और असास मकामात पर सीसीटीवी कैमरों और वॉक थ्रू गेट्स के जरिए कड़ी निगरानी का हुक्म देते चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान ने कहा, रमजान मुबारक में आवाम को रिलीफ की फराहमी हुकूमत की अवलिन तरजीह है। इफ्तार दस्तरखानों के मुआवनीन को जिला इंतजामिया हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। डिप्टी कमिश्नर मंडियों में नीलामी के अमल की खुद निगरानी करेंगे। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी ने। जी मजीद क्या तफसीलात है बताइए। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत का जो रमजानुल मुबारक में अवाम को रिलीफ की बात की जाए तो 47 अरब रुपए के रमजान निगमान पैकेज के तहत जो कार्ड है वो तकसीम का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। इजला को 12 लाख कार्ड जो है वो अरसाल कर दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर को माह सियाम के दौरान ग्राम फरोशी के खिलाफ खसूसी में जो है शुरू करने की हदायत भी जारी करते हुए बिला इम्तियाज क्रैकडाउन जो जारी रखने का हुक्म दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की जेर सदारत आला सतह का अजलास में रमजानुल मुबारक की लिए सिक्योरिटी और प्राइस कंट्रोल इकदाम पर तफसीली जायजा भी लिया गया है। मसाजिद इमाम बारगाहों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो प्लान है वो तैयार कर लिया गया है और एहसास मकामात पर सीसीटीवी जो कैमरों और वॉक थ्रू गेट के जरिए कड़ी निगरानी का हुक्म देते हुए चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान ने कहा है कि रमजानुल मुबारक में आवाम को रिलीफ की फराहमी हुकूमत की अवलिन तरजीह है। जी बहुत शुक्रिया आसिफ इकबाल चौधरी, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। वज़ीर आला मरियम नवाज की फिज़ाई आलूदगी के खिलाफ जंग जारी, फैसला कुन इक़दामात के मुस्बत नताइज सामने आने लगे। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल ने AQI का साइंटिफिक और AI बेस्ड तजुर्बाती डेटा जारी कर दिया। साल 2024 की निस्बत साल 2025 में मजमूई AQI 14% बेहतरी रिकॉर्ड आई। पूरे साल में एक भी दिन खतरनाक AQI रिकॉर्ड नहीं हुआ। साल के 12 माह में से 9 महीने गुज़िश्ता साल की निस्बत बेहतर AQI रहा। 44 दिन ग्रीन यानी शानदार AQI के साथ मुयसर है। स्मोक सीजन अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के दौरान 60% बेहतर AQI रिकॉर्ड किया गया। लाहौर का AQI 189 रिकॉर्ड किया गया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि भट्टों, सनतों और गाड़ियों समेत तमाम आलूदगी के महरक़ात पर सख्त निगरानी जारी है। टेक्नोलॉजी, AI बेस्ड मल्टी सेक्टरल एक्शन और जदीद मॉनिटरिंग के मुस्बत असरात नुमाया है। अवाम के ताउन से स्मोक के बादल मुकम्मल तौर पर खत्म करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ आज मियांवाली का दौरा आज मुतवक्की है, जहां वो जलसा आम से खिताब करेंगी, जबकि जिला के लिए तरक्याती पैकेज के ऐलान का भी इम्कान है। वज़ीर आला की आमद के सिलसिले में इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ मियांवाली आफ्ताब हुसैन से। जी आफ्ताब, सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मियांवाली में। CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा आज जलसा आम से मियांवाली में खिताब करेंगी और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट जो हैं मियांवाली के लिए वो ऐलानात करेंगी। इस वक्त मियांवाली की पोजीशन ये है कि सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, 2000 पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। और बात की जाए रोड के हवाले से तो मियांवाली के हर एक रोड जो है वो सजा हुआ है और मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बैनर फ्लैक्स आवेदा हैं। इस वक्त शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहेंगे। जी आप क्या कहेंगे? जी CM पंजाब जिला मियांवाली आंदी पई माशाल्लाह इब्तदा करेंदी पई, को नवे प्रोजेक्ट लगदे पैन, कालेज बनते पैन। उस तो बाद बहुत अच्छा तो अच्छा जेड़ा काम किया 200 जोड़े दी CM पंजाब शादी कराई है गरीबां दे बड़े फायदे तैन। उस तो बाद माशाल्लाह राशन देनी पई, हर शे देनी पई माशाल्लाह। जिला मियां दे बड़े काम करेंदी पई ते बड़ी अच्छी सोच है। इंशाल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल तोड़ नहीं आ रहा सी। बड़ी सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, 2000 पुलिस तैनात की गई है। पंजाब दे रोड सारा निजाम माशाल्लाह ठीक है। ये शहरियों की बात आपने सुनी कि शहरी मुतमईन है कि CM पंजाब मियांवाली के लिए अच्छे अच्छे ऐलानात करेगी और जो भी महरूमियां हैं जिला मियांवाली की आवाम की वो दूर करेंगे। जी सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए इनकलाबी और तारीखी फैसला है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, नए डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से ओवरसीज पाकिस्तानियों को जायदाद की खरीदो फरोख्त में दरपेश मुश्किलात का खात्मा होगा। नए निज़ाम से बैरून मुल्क पाकिस्तानी सिफारतखानों और मिशंस में ऑनलाइन सेल डेट की तकमील मुकम्मल होगी। शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध रजिस्ट्रेशन एक्ट में तरमीम के बाद ओवरसीज पाकिस्तानियों को रजिस्ट्रेशन दफातर में जाती हाजिरी से इस्तनासा हासिल होगा। नादरा से मुंसलिक रजिस्ट्रेशन निज़ाम के जरिए बायोमेट्रिक और चेहरे की तस्दीक मुमकिन होगी। सूबाई वजीर का मजीद कहना था कि लाड़काना में जदीद फ्रूट एंड सब्जी मार्केट के क़याम से ज़रई मईशत को तक़वियत मिलेगी।
उधर कराची के इलाके ब्लुच कॉलोनी पुल के करीब 8 मंजिला रिहायशी इमारत की बेसमेंट में आग भड़क उठी थी, जहां अब कूलिंग का अमल जारी है। वाकये की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां और 2 स्नार्कल मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक इमारत में धुआं भर जाने के बायस मुतादिद रिहायशियों की हालत गैर हो गई। रिहायशियों को स्नार्कल की मदद से इमारत से निकाला गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 8 मंजिला इमारत की बेसमेंट में लगी आग पर अब मुकम्मल काबू पा लिया गया है। तमाम इमदादी कार्रवाइयां अभी भी जारी हैं। स्नार्कल के जरिए इमारत की छत पर मौजूद लोगों को निकाला जा रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज डिजिटल पोर्टल का इजरा कर रही हैं। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। पीछे जाएं, above 20 then. So ये above 20 की completely look and feel is different and for a different age group. So नीचे जाते जाएं, ये पूरा they register, suggest your idea. So madam, they suggest the idea. पूरा नीचे and then they can go to your initiatives वो इस तरह they can click in, they can get the information about it and they can register and all of that. अब आप ऊपर जाएं, let's start with 20 and below. Let's start 20 and below. और मैडम आप हाफ कर देंगे तो वो अभी आते हैं. What's on your mind? Let's start. Right now, what is on your mind right now? So you know all those Gen Z languages. Let me know what you think. Let me know what you I think. don't have to click to that. Let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. So madam, now you let me know what you think. It takes you to this page, landing page. Then what's your vibe? What's your vibe on it? It's all like that. And नीचे जाए. Click इसी को click. ये पहले को click कर दें. Let me know what you think. So you, it is a serious thing. It's not a fun thing only. Of course. So you enter the things. इसमें से ये हमने निकाल दिए. Because वो राइकॉट बच्चों के छोटे वालों के वो होते हैं CNIC. इसकी जरूरत नहीं है. वो 20 and above में डाला है. और बस इसको करने के बाद they go directly to the landing page where they give you idea. And from that suggestion, you will be able to track your status as well. And once they give their suggestion, it will be tracked, brought to your office. You will review it. We will add it to the year 2026 project. ये पूरा एक loop जो होगा. And when does this start function? From today. You started it. और फिर मुझे tweet करना. जी tweet. So this is the main page. और it has cities, it has application. Let's see. और ये PITV ने इसका पूरा जो backing है वो सारा ये इसको manage भी करेंगे. वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए जदीद डिजिटल पोर्टल का इजरा कर दिया गया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब वज़ीर आला को पोर्टल से मुतल्लिक ब्रीफिंग दे रही थी। मज़ीद आपको बताएं तो लाहौर नई नस्ल को बाइख्तियार बनाने के हवाले से जदीद डिजिटल पोर्टल का इजरा किया जा रहा है। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत में इजलास पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी के इक़दामात का जायजा लिया गया। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने कहा कि प्लानिंग स्पिरिट सिस्टम का कंट्रोल मॉड्यूल भी 15 फरवरी को फाल हो जाएगा। PSP पंजाब हुकूमत की ई-बिज़ से मुंसलिक होना बहुत बड़ी सहूलत है। तामीराती स्कीमों का प्रोसेसिंग पोर्टल ई-कंस्ट्रक्शन काम शुरू कर चुका है। वक्त के साथ साथ PSS को ज्यादा आसान और जामे बनाएंगे। ग्रीन एरियाज को किसी प्लानिंग के बगैर इस्तेमाल करने का कल्चर खत्म हो जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज खुद PSP A के चेयरपर्सन हैं। वज़ीर मवासलात पंजाब मलिक सुहेब अहमद भट्ट ने कहा कि शहरों के इर्द गिर्द मेन होल्स को भी लेवल के मुताबिक रखा जाए।
लाहौर में इजलास की सदारत करते वज़ीर मवासलात मलिक सुहेब अहमद भट्ट ने कहा कि शाहराहों की तामीर के दौरान मेन होल्स को शाहराहों के दरमियान न रखें। शाहराहों की तामीर के वक्त इस पॉलिसी पर सख्ती से अमल किया जाए। सिंगल रोड से दो रवैया होने वाली रोड्स की मेन होल लोकेशंस को चेक किया जाए। शाहराहों के इर्द गिर्द मेन होल्स को भी लेवल के मुताबिक रखा जाए। महकमा हाई के अफसरान मेन होल्स के हवाले से सर्वे करें। अवामुन नास को महफूज राइडिंग की फराहमी अवलिन तरजीह है।